हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू लिमात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही स्वीडन में जलाई गई होली कुरान का मुद्दा दुनिया भर में छाया रहा और अभी भी शांत नहीं हुआ है। इसी बीच 2 दिन पहले सीरियाई मूल के स्वीडिश एक्टिविस्ट अहमद अल्लूस, जिन्होंने शनिवार को स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास के सामने तौरात और बाइबिल को जलाने के लिए स्वीडिश पुलिस से अनुमति मांगी थी और पुलिस ने उन्हें अनुमति भी दे दी थी। लेकिन अहमद ने पाक कुरान की कॉपी जलाने के उकसावे के जवाब में पवित्र पुस्तकों का अपमान नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं एक मुस्लिम हूं और मैं पवित्र और धार्मिक किताबें नहीं जला सकता। उन्होंने बताया कि उनका इरादा वास्तव में नॉर्डिक देश में कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को जलाने वालों की निंदा करना था। बीते 29 जून को स्वीडन में पुलिस सुरक्षा के तहत कुरान की कॉपी जलाने के उकसावे का जिक्र करते हुए अहमद ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जातीय समूहों का अपमान करने के बीच अंतर होता है। कुरान और अन्य धार्मिक पुस्तकों को जलाना अपराध माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं दिखाना चाहता था कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम एक ही समाज में रहते हैं। अगर मैं तौरात जला दूं, कोई बाइबिल जला दे, कोई कुरान जला दे, तो यहाँ युद्ध हो जाएगा। मैं जो दिखाना चाहता था वह यह है कि यह सही नहीं है। पिछले महीने एक चरमपंथी ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सबसे बड़ी मस्जिद के सामने पुलिस सुरक्षा के तहत कुरान की एक प्रति जला दी थी, जिसकी तुर्की, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, मोरक्को, इराक, ईरान, पाकिस्तान, सेनेगल और मोरितानिया सहित इस्लामी दुनिया में व्यापक निंदा हुई थी। इसी विवाद के चलते पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल में कुरान को जलाए जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आता है। इस प्रस्ताव का मेन मकसद था कि यूनाइटेड नेशन इस प्रस्ताव से दुनिया को यह संदेश दें कि होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमें कड़े एक्शन लेने होंगे उनके खिलाफ जो होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या जलाते हैं। इस समय यूएनएचआरसी में कुल 47 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इन 47 मेंबरों में से 28 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और 12 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। खिलाफ वोट करने वालों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया जैसे देश शामिल थे। वहीं समर्थन करने वाले गैर मुसलमानों में यूक्रेन, चाइना जैसे भी देश थे। और एक मुस्लिम होने के नाते मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भारत ने पाकिस्तान के इस कुरान शरीफ जलाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। कुल मिलाकर रेजोल्यूशन यूएनएचआरसी में पास हो गया। इसके बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी और कहा कि हम इस मुद्दे पर गहराई से विचार करेंगे ताकि क्लियर हो सके कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है या फिर किसी मजहब की डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में आता है। मुसलमानों के दुनिया भर में इस विरोध के चलते अब तक 10 से 15 देशों ने स्वीडन के एम्बेसडर को वापस भेज दिया है और स्वीडन से अपने एम्बेसडर को अपने देश वापस बुला लिया है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।